ताल्लुक़ जो है सियालकोट से है। सियालकोट के एक गाँव हरना से है। खिलौना अगर कोई नया आता था तो उसको सबसे पहले खेलने की बजाय उसको तोड़ना, उसको खोलना, उसको देखना कि उसके अंदर कौन सा ऐसा जिन है जो उसको चला रहा है। प्राइमरी स्कूल के अंदर एक लैब तो होती थी, कुछ टूटा हुआ जो सामान है वहाँ से हमने स्टफ़ वहाँ क्या कहते हैं वहाँ से चोरी किया और हमने क्या किया कि एक खुफिया लैब बना ली। हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ फैसिनेट करती थी वो थी कि किसी तरह से हम चाँद पे जाएं। कराची आने के बाद मैं एक स्कूल में टीचिंग करता रहा हूँ और उस दौरान मैंने देखा कि साइंस बुक्स की हद तक है। साइंस को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा, साइंस बस रटवाया जा रहा है, नंबर्स दिए जा रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट थे, जो उसके अंदर टॉपिक्स थे, उनको बच्चों के सामने डेमोस्ट्रेट करना शुरू कर दिया। तो उससे मैंने देखा कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट है, वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये डिसाइड किया कि जैसे मेरे जैसे बच्चे थे जो साइंसदान बनना चाहते थे या जिनके अंदर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स या तजस्सुस था, एक स्पार्क था करने का, तो उन बच्चों के लिए जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर आएंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अपने आइडियाज़ को प्रोजेक्ट की शक्ल देंगे। बच्चा बाय नेचर साइंसदान होता है और हम उस साइंसदान को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको फ्री हैंड है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो डिफरेंट हैंड्स ऑन की जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वो कोई विंड टर्बाइन बना रहा है, कोई सोलर कार बना रहा है, कोई सोलर कुकर के ऊपर अंडा बना रहा है। हम साइंस शोज़ करते हैं जिसके अंदर हम फ़न के अंदर साइंस की एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तरह का मैजिक शो। यही काम हम स्ट्रीट शोज़ में करते हैं, जाके स्ट्रीट में करते हैं। यही काम हम कह सकते हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स में करते हैं। DIY ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, लाइक डिफरेंट स्टफ़ लेके उससे कोई साइंस का कोई प्रोजेक्ट बना लेना। वो प्रोजेक्ट्स हम वीडियो की फॉर्म में यूट्यूब पे डालते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के में पीछे होने की वजह ही यही है कि वो जो साइंस है बोरिंग और कह सकते हैं कि स्टाइल में है कि बच्चा उसको पढ़ने के बजाय या कैसे उससे भागता है। अब एरा चेंज हो चुका है। अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, भले वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं या प्राइवेट लेवल पे हैं, उनको समझना होगा अगर वो उसके नीड के मुताबिक फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए काम नहीं करेगा, तब तक वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, वो तरक्की नहीं कर पाएंगे।